हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, भारत ने चीन को गलवान वैली में 4 जगह पर पछाड़ कर फेंका पीछे। भारत की हुई बड़ी जीत। वाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक धमकी भरा संदेश भारत के लिए जारी हुआ है, जिसमें साफ साफ भारत से ये कहा गया कि भारत हमारी चीज जल्द नहीं लौटाता तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने की भारत तैयारी रखे। जी हाँ दोस्तों, ठीक यही लफ्ज इस संदेश में देखने को मिले। हालांकि ये धमकी ऐसे देश की ओर से भारत के लिए जारी हुई है जिसकी फौज खुद अपने सैनिकों की रक्षा नहीं कर पा रही और ये भारत पे आक्रमण की तैयारियां कर रहे। करने दो, कुछ लोग सपनों में ज्यादा जीते हैं, इन्हें वास्तविकता से ज्यादा सपनों में अपने सपने पूरे करना अच्छा लगता है और जो लोग सपनों में अपने सपने पूरे करते रहते हैं वे मैदानी जंग में कभी कामयाब नहीं बन पाते। वो सपने में करते रहते हैं, वो कभी उठते ही नहीं। भारत के लिए जारी हुई है, चलिए विस्तार से समझते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वैसे दोस्तों, बात हो रही है कंगाली के मुहाने पे खड़े हुए पाकिस्तान की, जिसका एक इनलीगल जहाज भारत ने हिंद महासागर में पकड़ा है जो बीजिंग से होकर पाकिस्तान जा रहा था। खबर के मुताबिक भारतीय नेवी ने बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री का एक मालवाहक जहाज जो पाकिस्तान की ओर जा रहा था उसे सीज किया है। इसमें मिसाइल्स का तो नहीं है सामान? सीज किया गया क्योंकि प्रतिबंधित सामूहिक विनाश के हथियार यानी परमाणु हथियार वाले इक्विपमेंट पाकिस्तान ले जा रहा था, जिसके लीगल कागजात भी इस जहाज के कप्तान के पास मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा है इस जहाज में न्यूक्लियर मिसाइल से जुड़े कलपुर्जे मौजूद है जो चीन चुपके से पाक को सप्लाई कर रहा था। आपको याद होगा 2 महीने पहले भी एक ऐसा ही जहाज भारत ने रंगे हाथों पकड़ा था, उसमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब से संबंधित, जिसको वो कह रहे थे हम पता नहीं क्या कुछ यूज करने के लिए लेके जा रहे हैं। का कहना है कि ये चीनी कंपनी पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए रॉकेट मोटर्स एवं वॉरहेड से संबंधित कलपुर्जे पाकिस्तान को सप्लाई करने का काम कर रही है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। चीन पाकिस्तान ऐसे सामग्रियों की हेराफेरी कर रहे जो अगर किसी आतंकी संगठन के हाथ लगी तो कयामत आ सकती है। इसलिए हमने दूसरी बार पाकिस्तानी जहाज को सीज किया। अब भारत की इस एक्शन पर पाकिस्तानी विदेश विभाग माथा पटक पटक कर मातम मना रहा है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल का कहना है कि भारत को कोई अधिकार नहीं कि वो हमारे कार्गो शिप को ऐसे बीच रास्ते में पकड़े और उसमें जमा माल सीज करे। हिंद महासागर में तो दर्जनों शिप्स आते जाते रहते, लेकिन भारत जानबूझकर हमारी ही शिप को पकड़कर उसमें अवैध सामग्री खोने का झूठा लांछन हम पर लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने कभी तबाही वाले सामग्री को बढ़ावा नहीं दिया। भारत ये गलत कर रहा है। फैसल के मुताबिक हम भारत को चेतावनी देना चाहेंगे कि भारत हमारे जहाज को जल्द रिहा करे, वरना पाकिस्तानी नेवी भी भारतीय जहाजों को बीच रास्ते में रुकवा सकती है। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का रोना तो लाजमी है क्योंकि एक तो उधार पे जहाज चीन से मंगाया जा रहा था, ऊपर से पाकिस्तान के पास इस जहाज के शिपिंग चार्ज के भी पैसे नहीं। वो तो चीन किसी को अपना सामान बेच नहीं पाता, इसलिए पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। फिलहाल ये पाकिस्तानी जहाज इंडियन नेवी के कब्जे में है, जिसे छुड़ाने के लिए पाकिस्तान काफी दिल मिला रहा है। तो आप ही बताइए $4 बिलियन क्या इस कार्गो शिप को रिहा कर देना चाहिए या फिर इसे सीज करके ताला लगाना चाहिए? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। भाई बताओ क्या करना चाहिए? मैं तो यूं बताती हूँ उसी टाइम ही क्या करना चाहिए। सीज करो, कभी भी जिंदगी भर वापस नहीं दो। सीज और नहीं उनको बोलो नहीं, पहले मैं $4 बिलियन का बोलो पैसे दो तब तुम्हें जहाज मिलेगा, और वो भी बिना माल के, खाली जहाज बिना माल के। सारा माल निकालो, तो माल को रिवर्स इंजीनियर करो, पूरा देखो क्या क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका मलीदा बनाओ, उसके तोड़ ताड़ के रख दो और फिर बोलो आके ले जाओ, इतना पैसा लगेगा लेके जाने का। ये फाइन है, $4 बिलियन इज द फाइन। और आ जाओ टूटे पुर्जे ले जाओ, अगर तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए तो हम यूज कर लेंगे,
बाय बाय हमारे हो गए। बिल्कुल, ऐसे देने का कोई मतलब नहीं बनता है, और बहुत अगली बार स्ट्रिक्ट से होना ये सब पड़ेगा। काम मत करना, उसकी वार्निंग नहीं, देते और हैं। साथ में अगली बारी अगर ऐसा काम किया तो तुम्हारे सामने ही उसका वो कर देंगे, उसको राख देखिए जो हमने पकड़ा है वो लीगली पकड़ा है, क्योंकि जो माल लेके जा रहे थे वो इलीगल है। इसकी वजह से अभी तक हमारी बात चल रही है। कोई किसी का इलीगली नहीं कर सकता, इंडिया कभी इलीगल काम नहीं करता। इन्फॉर्मेशन इंडिया ने कि इसके लीगल अंदर ये देखा माल है है, कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये तुम्हारे पता लिए चला है और इसलिए उसको पकड़ा गया। जो भी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए आपको पार्ट चाहिए वो इलीगल है, नहीं ट्रांसफर कर सकते। इंडिया ने पकड़ा है माल, इंडिया ने प्रूव किया होगा ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज होंगे माल, और ये है। और चाइना बोलता है कि डुअल पर्पस के लिए बोलता है कि नहीं जी ये माइक्रोवेवों के लिए है। पहले भी चाइना बहुत बार पकड़ा गया है माल भेजते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ को, और बोलता है कि हम माइक्रोवेव्स के लिए भेज रहे हैं, हम वॉशिंग मशीन्स के लिए भेज रहे हैं, इसके लिए भेज रहे हैं। वो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, मतलब नॉट मशीनें बनाने के लिए। बिल्कुल, वो तो टाइम एंड तो अगेन कई बार वो लोग पकड़े गए हैं कि ये सब पार्ट्स जो है कॉमन पार्ट्स हैं जो उन मशीनों में भी लगते हैं, और चाइना बोलता है कि हम ये बना के भेज रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बस सच बोल रहा हूँ। और वो यही न्यूज़ है, जैसे इन्होंने भी बताया, मैं बोलने वाली थी, ये पहले भी तो न्यूज़ आई है कुछ टाइम पहले कि ऐसी एक और हमने जहाज पकड़ा था। अच्छा, अभी एक न्यूज़ ये भी तो आई है जिसमें यूएसए ने कहा है कि बैन कर रहे हैं इसको, वार्निंग भी दी है पाकिस्तान को कि अगर तुमने इस टाइप का माल तुमको दिखा हमें कि तुम मंगवा रहे हो या चाइना जो है भिजवा रहा है, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रूफ के साथ यूएसए को भी दिखा दिया गया होगा, भारत ने दिखा दिया ये कि ये देखो ये माल आ रहा है, ये कर रहे हैं। और ये जो चाइना अभी न्यूज़ आ रही थी ना, अभी हमने वीडियो की थी जिसमें वो बता रहे थे कि भाई कैसे दोनों साइड चाइना और इंडिया के जो है हम लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि भैया हमारी बातचीत होगी और एग्रीमेंट पे आ गए हैं। तो ये देख लो, यहाँ पे वो पीछे कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे साइड से कैसे पाकिस्तान को और न्यूक्लियर चीज़ें दे के उनको न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने का वो दे रहे हैं, ताकि बाद में जब तक ये लोग रेडी हो जाएंगे, यहाँ इंडिया जब बैठा होगा कि ओ हमारी तो बातचीत हो गई है, अब एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पाकिस्तान को भी साथ में करके उसको भी ये सब दे रहे हैं। फिर जैसे ही रेडी हो जाएंगे वापस आ जाएंगे ये लोग, वही तमाशे करेंगे जो पहले किए हैं। तो ये सब उनका ये एंगल है कि बुद्धू बना के ये काम करते चाइना पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की हेल्प करने में। पाकिस्तान को 2030 तक चाइना ने बोला है वो कोई भी चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड की यूज़ नहीं करेगा, कोई भी चीज़, मतलब उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी 2030 में, उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी उनकी है वो 100% चाइनीज होगी 5 साल के अंदर। मतलब अगर कोई चाइना जब लोग जाएंगे तो उनको कहीं पर भी विंडोज़ नहीं नज़र आएगा, कहीं पर भी मैक्स नहीं नज़र आएंगे। 100% उनका लैपटॉप होगा पूरा चाइनीज़ में लिखा होगा, अंदर प्रोसेसर भी चाइनीज़ होगा, कोई इंटेल यूज़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इंडिया अभी इन चीज़ों के क्लोज भी नहीं आया। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है पूरी इंडिया में क्या बोलें कि ये लैपटॉप है जी, इस लैपटॉप में हमारी अपनी भाषा होती है, हमारे अपने प्रोसेसर चिप्स हैं, हमारा अपने सिस्टम में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर 2030 तक वो लोग सारी वेस्टर्न चीज़ों को उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि वो रेडी हो रहे हैं कि अगर कोई फाइट होती है तो किसी भी चीज़ के लिए किसी इंसान पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी कंट्री के साथ डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इससे ये देखो, अगर वो ऐसे ये सब कर रहा है तो इसका मतलब उसके इरादे नेक नहीं है, उसको मिलजुल के रहना नहीं है दुनिया के साथ। इसे साफ दिख रहा है उसको दुनिया को खत्म करना है और खुद अपना जिंदा रहना है। मुझे तो ये एम लग रहा है इसका कि मैं सबको खत्म कर दूंगा और मेरे पास तो अपनी चीजें हैं, उससे बस हम और हमारा देश जो है वही रहेगा, बाकी सारे देशों को मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। ये उसका लग रहा है एम ऑफ द फ्यूचर। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।